Hello students, I am Professor Dalbir Singh. I am going to discuss or share the instructions regarding online examination July 2021. ये पेपर आपके ब्लेंडेड मोड में होने जा रहे हैं। ब्लेंडेड मोड मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हैं। जो स्टूडेंट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं ऑनलाइन के, वो ऑफलाइन भी अपीयर हो सकते हैं कॉलेज में आके। तो टाइमिंग्स जो रहेगी वो टाइमिंग मॉर्निंग सेशन आपका 9:30 से 1:30 बजे तक का होगा, मीन्स 4 घंटे सुबह, और इवनिंग सेशन 1:30 बजे से 5:30 तक का होगा, मीन्स 4 घंटे शाम को मिलेंगे आपको। 3 घंटे क्वेश्चन आंसर आपका पेपर करने के लिए हैं, और 1 घंटा जो आपको एडिशनल दिया जा रहा है वो PDF अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। तो PDF बनाना, उसको अपलोड करना, इसलिए ही आपको एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन अपीयर होने जा रहे हैं। तो इनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट है, द क्वेश्चन पेपर विल बी फॉरवर्डेड फ्रॉम द कॉलेज ऑन स्टूडेंट्स ईमेल आईडी। जो आपने ईमेल आईडी कॉलेज को दी है, उसी ईमेल आईडी पर पेपर आपको सेंड किया जाएगा। तो इट मीन्स कि आपने अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है कि वो फंक्शनल है या नहीं है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स उसको यूज़ नहीं करते, पासवर्ड भूल जाते हैं, पता नहीं है। तो वो आपने उसको इंश्योर करना है कि वो आपका जो ईमेल आईडी है वो फंक्शनल है। अगर नहीं है तो आज कल पेपर 13 तारीख से पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, 13 जुलाई से। तो अगर आपको ईमेल आईडी भूल चुके हैं या फंक्शनल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ उस पर मैसेज कन्वे नहीं होता, तो आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करवा सकते हैं, अपने कंसर्न टीचर से बात कर सकते हैं। कंसर्न टीचर आपको मॉक ड्रिल करके इंश्योर भी करेंगे कि आपकी ईमेल आईडी हमारे पास जो है फंक्शनल है या नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उसको इंश्योर करें। Second point is, the student will be required to attempt the paper as per university question paper instructions. The total time for the online examination is 4 hours, including downloading of question paper and uploading the answer sheet. It means कि आपके पास sufficient time है, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। आपको पास 3 घंटे के अलावा एक घंटा आपके पास और है, मीन्स 4 आवर्स आपके पास टाइम है। तो आप सफिशेंट टाइम में बड़े आसानी से पेपर कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, PDF प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि अपना पेपर अपने ध्यान से डाउनलोड करें, और पेपर कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर PDF बना के उसको इन टाइम, आपको जो टाइम दिया है इन टाइम आपने उसको सेंड करना है, हमें भेज देना है। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑन A4 साइज़। इंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटी की हैं पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर पे लिखी होती हैं, आपने पेपर कितना अटेम्प्ट करना है। जब 2020 में एग्ज़ाम हुए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, तो वहाँ 50% स्टूडेंट्स को कहा गया था 50% अटेम्प्ट करें। उसके बाद जब 21 में हुए तो उसको उस टाइम 75% था, अब अपने 100%। 100% का मतलब है 80 मार्क्स अगर पेपर है तो आपने 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट करना है। जितना मैक्सिमम मार्क्स आपसे कहा गया है अटैम्प्ट के, उतना ही आपने अटैम्प्ट करना है, उससे कम नहीं करना। तो A4 जो शीट है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग A4 साइज़ है, उसका स्पेसिमेन वेबसाइट के ऊपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, कोई और रजिस्टर या और पेजेस के ऊपर नहीं करना है। उसके ऊपर प्रॉपर स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, क्लास, सेशन, क्वेश्चन पेपर कोड होता है, और नंबर ऑफ़ पेजेस फिल्ड आपने कितने किए हैं वो भी लिखना होगा, सिग्नेचर होंगे, और सभी पेजेस पर सिग्नेचर आपने करने हैं। तो मैक्सिमम लिमिट जो है पेजेस की 36 पेजेस हैं। इसके अलावा आप और शीट्स जो है वो नहीं बना सकते PDF। पहले 20 पेजेस थी, अब 36 मैक्सिमम कर दिए। 36 पेजेस पे आप लिख के PDF बना सकते हैं।
जो पेन यूज़ करना है वो ब्लू ब्लैक है, इसके अलावा और कोई पेन यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 4, द स्टूडेंट विल राइट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन इन ए सीरियल नंबर और ऑर्डर एंड विल राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज। जो आपकी आंसर शीट है उसके सेंटर पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया है तो पेज के सेंटर पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेंटर का मतलब है लेफ़्ट राइट आपने छोड़ के पेज के सेंटर पे लिखना है। लाइन में सेंटर में लिखेंगे। उसका मतलब इसलिए है कि आपको हमें जब हम चेक करते हैं तो हमें हाईलाइट हो जाए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। जब आप इसको क्वेश्चन को एंड करते हैं, आंसर का एंड करते हैं, तो वहाँ आप 3 स्टार लगा के या एक लाइन छोटी सी लगा के उसके बाद एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर भी वहीं लिखेंगे सेंटर में। उससे क्या होता है कि जब हम सपोज़ आपने 6 पेजेस फिल किए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो हमें दिखाई दे कि यहाँ से शुरू हुआ है। जब आप लेफ़्ट पे लिखते हैं क्वेश्चन, वो पीडीएफ बनाते कट जाते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देगा, हो सकता है आपने 2 क्वेश्चन किए, हमें एक दिखाई दो तो आपके मार्क्स वहाँ लॉस होता है आपका। तो इस लॉस से बचने के लिए आपका ड्यूटी बनती है कि आप उसको हाईलाइट करें कि हमने इतने क्वेश्चन किए हैं और वो दिखाई भी दें कि यस इतने क्वेश्चन आपने किए हैं। 6 पेजेस आपने फिल किए, 4 किए, 4 के बाद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। द स्टूडेंट विल ऑल्सो मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर शीट। जो आपकी आंसर शीट जो आप पेजेस यूज़ करेंगे, हर एक पेज पे आपने नंबर लिखना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ताकि हमें सीक्वेंस पता चलती रहे। पीडीएफ की सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस सेम होगी। द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट ही शी हैज़ पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट यूज्ड बाय हिम और हर। जो आपने पेजेस यूज़ किए हैं सभी के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आपके सिग्नेचर रह गए हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि वो आंसर शीट एवेल्यूएट नहीं की जाएगी जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर नहीं होंगे। आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। नंबर 5, before attempting the question paper, the student must ensure that the correct question paper has been supplied to him or her by the college and no complaint for attempting wrong question paper will be entertained later on। आपको पेपर भेजा गया है, टीचर कितनी बार चेक करते हैं उसको, उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपने उसको क्लियर करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्ट्रक्शंस में क्लियर लिखा है, आपकी जिम्मेवारी होगी। आपको जो पेपर दिया गया है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मुझे तो पेपर गलत भेजा गया जी। पेपर करने के बाद, पेपर करने से पहले आप उसको इंश्योर कर सकते हैं, उसके बाद आपका कोई कंप्लेंट एंटरटेन नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 6, द स्टूडेंट मस्ट enclose his or roll number slip along with answer sheet as the first page. She should save the answer book in the PDF format with his or roll number as the file name। आपको इंस्ट्रक्शन में कहा है कि आपने फर्स्ट पेज आपका जो रोल नंबर स्लिप, उसके बाद सपोज़ आपने 26 पेजेस फिल किए तो टोटल आपके 27 पेजेस पीडीएफ के होने चाहिए। आंसर शीट के जो पेजेस हैं वो 26 होने चाहिए और फर्स्ट पेज पे आपने लिखना भी है। स्टूडेंट्स लिखते नहीं हैं। तो यहाँ रोल नंबर कहा गया। रोल जब आप पीडीएफ बनाते हैं, मैं पीडीएफ कैसे बनाते हैं उसकी भी एक वीडियो आपसे शेयर करूँगा। अगर आप पीडीएफ अडोब स्कैनर से बना रहे हैं तो जब आप सारे स्कैन कर लेंगे पेजेस, सीक्वेंस के आप चेक करेंगे, उसकी रोटेशन चेक करेंगे, रोटेट करना है या नहीं करना, उसको क्रॉप करना है या नहीं करना। तो सारा करने के बाद आपने जब उसको सेव करना है तो सेव करने से पहले पीडीएफ का नेम लिखना होता है कि किस तरह से हम उसको सेव करना चाहते हैं। पीडीएफ का क्या नेम होना चाहिए, तो नेम वाले कॉलम में आपने क्या लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है और मैं चाहूँगा कि आप उस डेट लिखो, उस दिन की जिस दिन आपका पेपर है। डेट लिखने के बाद ऑब्लिक करके रोल नंबर लिख दो।
इससे क्या होगा, जब आप रोल नंबर लिखेंगे, पहले पेपर का रोल नंबर भी वही है, दूसरे का भी वही है, तीसरे का वही है। जब आप उसको अपलोड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पीडीएफ दिखाई देगी आपको उस टाइम अपलोड करते टाइम पता नहीं चलेगा कि ये पीडीएफ आज वाली है या कल वाली है या इससे पहले वाले पेपर की है। अगर डेट एज आपने नेम लिखा होगा तो डेट के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। कई बार ऐसा हुआ, हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, तो स्टूडेंट्स ने गलत पीडीएफ भेज दी। पेपर इकोनॉमिक्स का होता है, शीट इंग्लिश की आ जाती है, पेपर पंजाबी का है, शीट हिंदी की आ जाती है। तो वहाँ पर फिर टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, जब आंसर शीट ही गलत है, इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे बचने के लिए मैं चाहूँगा कि आप पीडीएफ का नेम रोल नंबर की बजाय पहले आप डेट लिखें। This next point is point number 7. The student will remain available on Google Meet for university proctoring for whole duration during examination. Disconnection or disappearance from Google Meet during examination or proctoring will be treated as use of unfair means, and invigilator will make UMC in such a case. जितनी देर तक आप पेपर कर रहे हैं उतनी देर आपको कैमरे के सामने रहना होगा। अगर आप कैमरे से हटते हैं, डिसअपीयर होते हैं किसी भी कारण, चाहे आपका डाटा ख़त्म हो गया है, जो भी है, अगर आप डिसअपीयर होते हैं तो इसको समझा जाएगा कि आप यूएमसी अनफेयर मीन्स अनुचित साधन यूज़ करके पेपर को कर रहे हैं, अनुचित साधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका यूएमसी बन सकता है। इनविजिलेटर यूएमसी बनाएगा, मीन्स आपका केस बन जाएगा। तो केस होने के बाद आप फिर पेपर में अपीयर नहीं हो सकते, पेपर आपका कैंसिल हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, आपको वेबकैम के सामने इस तरह का वेबकैम की पोजीशन बनानी है अपने कैमरे की, ताकि आप पेपर करते हुए दिखाई दें, आपका फेस दिखाई दे, आपकी शीट दिखाई दे। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर इस तरह से रखेंगे, अपना कैमरा इस तरह से रखेंगे कि हमें वो दिखाई नहीं देता, या तो उनकी दीवार दिखाई दे रही होती है या उनका पंखा दिखाई दे रहा होता है, वो खुद दिखाई नहीं देते। तो आपने थोड़ा दूरी पर रखें ताकि आप दूर से दिखाई दें, आप बैठ के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स होती हैं यहाँ और रिकॉर्डिंग्स चेक होती हैं, जो स्टूडेंट नहीं आया तो वो पेपर सबमिट होने के बाद भी उसका पेपर कैंसिल हो सकता है। ये मत समझो कि हमारी पीडीएफ पहुँच गई और हम पास हो गए। किसी भी टाइम पेपर जो है वो आपका यूएमसी केस बनाया जा सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर बैठ के अपीयर नहीं हो रहे। अपीयर होने का मतलब दिखाई देना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट शैल अफिक्स हिज हर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रोल। जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना प्रिंटर निकालेंगे, उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करनी है, अफिक्स करनी है, और उसके ऊपर आप सिग्नेचर करके रखें। जो आपने सिग्नेचर आंसर शीट पे करने हैं, क्रॉस करें और पेस्ट कर लें उसको। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ the PDF of answer sheet which are not received within stipulated time period will not be accepted। आपको टाइम बहुत दिया गया है, 3 घंटे पेपर के लिए हैं, 1 घंटा आपको PDF बनाने सेंड करने के लिए। तो आपने पैनिक नहीं होना, और आपने क्या करना है, PDF इस तरह से बनानी है, और बनाने के बाद आपने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर ही उसको सेंड करना है। तो अगर 4 घंटे हैं, सुबह आपका 1:30 बजे तक का टाइम है और शाम का आपका 5:30 का टाइम, तो 1:30 बजे लिंक क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आपकी PDF एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आप फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ गूगल लिंक पे ही आपने अपलोड करना है, कोई ईमेल नहीं करना है, कोई व्हाट्सएप नहीं करना है। तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो आप अपने आप फिर यूनिवर्सिटी जाके पता कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, फिर हम रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन है। एक और जो है आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो लिंक है वो एक्टिवेट, आपका 1 घंटा पहले लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एक्टिवेट होने के बाद जैसे ही टाइम क्लोज़ होगा वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो 1 घंटा पहले
जो है पेपर का टाइम जैसे 9:30 से 12:30 तक का है, तो 11:30 लिंक ओपन हो जाएगा। आप उसके अपलोड करना, अपनी PDF बनाना, जिसका पेपर हो जाता है तो बनाना शुरू करके उसको अपलोड कर दें टाइम पे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। PDF कैसे बनानी है ये आपको पता होना चाहिए। रोल नंबर के हिसाब से मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को कि ब्लेंडेड मोड में है, ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। टाइम पीरियड जो मैक्सिमम टाइम आपका है वो 4 घंटे का टाइम है। ईमेल के ज़रिए आपको पेपर आएगा, ईमेल पे आपने चेक करना है, पेपर को चेक करना है सही है या गलत है, पेपर शुरू कर देना है। पेपर करने के बाद आपने PDF बना के टाइम पीरियड पे विद इन टाइम आपने सेंड करने हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन आपने वेब कैम के सामने रहना है। जैसे ही आप डिसअपियर होंगे तो आपका UMC बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ऑनलाइन चालान कट जाते हैं ऐसे ही आपका UMC भी बन सकता है। तो बड़ा ध्यान से पेपर देने हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बेस्ट एग्ज़ामिनेशंस। आप अच्छे से पेपर करें और अच्छे से मार्क्स लें, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का करें, कॉलेज का करें। यही हमारी दुआएं हैं। तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। आज मॉक ड्रिल होगी 12 तारीख को, 13 से पेपर शुरू हैं। आज हम मॉक ड्रिल करेंगे। ईमेल आईडी सभी स्टूडेंट्स की चेक कर लेंगे। ये आपने इंश्योर करना है, रिस्पॉन्स देना है कि जैसी मेल आती है कि आप उसका रिस्पॉन्स दें, हाँ कि हमारी ईमेल आईडी एक्टिवेट है। तो आपने भी ऑनलाइन अगर सिस्टम है तो ऑनलाइन में एक्टिव रहना होता है। ये नहीं है कि हम 5 घंटे बाद मेल देख रहे हैं, 8 घंटे बाद मेल देख रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन ही होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।